सादत एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा उसके साथ रहता था, और हमें ये भी लगता है कि उनके ग्रुप ने, उनका जो ग्रुप है, उन्होंने सभी ने उन्हें रेप करके उसे मारा है, कहीं काट के दबा दिया या सब सामूहिक दुष्कर्म का भी आप बिल्कुल बिल्कुल लगता है जी, सामूहिक दुष्कर्म उन्होंने किया है। और डेड बॉडी वो सही से बता नहीं पा रहे हैं, वो प्री प्लानिंग के साथ चले। उन लोगों को पता है कि अगर आज हम क्या नाम है डेड बॉडी मिल जाती है तो हमें सजा होगी, फांसी भी हो सकती है, और डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो हम छूट भी सकते हैं। पूजा को बिल्कुल नहीं पता था, वो पूजा को हिंदू ही बताता था। उसके हाथ में कलाई वगैरह भी होते थे, हाथ में रुद्राक्ष होता था, गले में माला भी पहनता था, तो उसको पता भी नहीं चला कि भी वो हिंदू है, मुसलमान है। उसे पता नहीं था इस बात का कि वो मुसलमान है। तो हत्या क्यों किया? हत्या इसलिए की, लास्ट में जब उसने अपना रूप दिखाया और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा कि धर्म परिवर्तन करिए, उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे धर्म परिवर्तन नहीं करना है बिल्कुल भी। तो लास्ट में उन्होंने क्या करा, पूरा ग्रुप मिलकर पूजा के पीछे जो पड़ा हुआ था, उनका परिवार भी पड़ा हुआ था, उन्होंने घर आके भी हत्या करने की कोशिश करी, उनकी मम्मी ने भी, उन्होंने भी। और जब उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो लास्ट में आकर उन्होंने वारदात को ये अंजाम दिया है, और पुलिस को, प्रशासन को दिखा दिया है कि मैंने अकेले ने मारा था, उसने सभी को बचा लिया है। लेकिन हमें ना सभी के साथ कार्रवाई करनी है, हमें सभी जेल में चाहिए, हमें सभी को फांसी करानी है। नमस्कार, मैं विजय पाठक, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य सहारा। इस समय हम मौजूद हैं विजयनगर में। विजयनगर में एक ऐसा वाकया हुआ है जो दिल दहला देने वाली घटना है। मामला लव जिहाद से संबंधित है। यहाँ पे पूजा नाम की लड़की रहती थी, जो अपने किसी दोस्त, जो मुस्लिम दोस्त था, उसके साथ लिव इन रिलेशन में भी रह रही थी, लेकिन इस बात का घर वालों को कोई भनक नहीं थी। आज कुछ दिन हुआ, 2 या 3 दिन हुआ, पूजा घर पे नहीं आई तो घर वाले परेशान हुए और उसको लेकर ढूंढना शुरू किया। बाद में पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है, और हत्या करने वाले उसका प्रेमी ही है और उसके परिवार वाले भी हैं। आइए हम उसके परिवार से बात करते हैं, पूजा के परिवार से बात करते हैं कि क्या है पूरा मैटर। भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमित कुमार है जी। सुमित कुमार जी, क्या हुआ था पूजा के साथ और कौन सा लड़का था, नाम क्या था उसका? पूजा के साथ ये हुआ था जी, पूजा को शाम को 8 बजे उसने बुलाया था, और बुलाने के बाद उसने मना भी करा था, लड़ाई झगड़ा करा था। मसूरी में बुलाने के बाद उसने वहाँ से फिर उसका पता ही नहीं था कि कहाँ पे गई है, कहाँ पे नहीं गई। 11:56 पे उसका फ़ोन बंद हो गया था व्हाट्सएप ऑनलाइन के अनुसार। और उस लड़के का नाम था आलम, वो गोंदी सलाई गाँव पड़ता है आपका, काठी खेड़ा हापुड़ में, वहाँ का रहने वाला था। उसके बाद से पूजा का हम लोगों को पता नहीं चला कि पूजा कहाँ गई। हमने फ़ोन आया, उसी का फ़ोन आया था। अच्छा। लड़की के फ़ोन पे उसने बोला कि क्या नाम है, वो पूजा नहीं मिल रही है। हाँ। तो हमारी भाभी हैं, उन्होंने फ़ोन, मतलब वाइफ की बड़ी बहन है, उन्होंने फ़ोन करा कि पूजा नहीं मिल रही है। मेरे पास फ़ोन करा, मैं 11 बजे गया। हाँ। कि आलम ने बुलाया है, वहाँ पे तुम चले जाओ। मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला। नाम आलम था? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम उससे, मोहम्मद आलम था उसका नाम, मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला था। मुझे लगा कभी ऐसा हो ये भी ढूंढ रहा हो, तो मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला। उसके साथ हमने ढूंढा भी, और मतलब 2-4 उसने जो फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी करी। लेकिन मैंने उससे बोल दिया था कि अगर आरोपी तू होगा तो तुझे भी जेल करा दूंगा, ध्यान रखना। तो उसने ये बोला, रोने लगा कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं आरोपी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, वो ड्रामा कर रहा था हम लोगों के सामने, लेकिन हमारा मन नहीं माना। उसने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई यहाँ के। अच्छा। उसने खुद ही लगवाई? हाँ, उसने खुद लिखवाई। अच्छा। तो हमें लगा कि ऐसा हो सकता है कि इसे भी ना पता हो कहाँ है। तो बाद में जब नेक्स्ट डे उससे हमने बात करी, मैंने बोला 9 बजे तुम थाने में आ जाना। वो 9 बजे थाने में नहीं आया। 11 बजे उसका फ़ोन आया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। हमने पुलिस को तहरीर दी, नाम दर्ज, जिस पे शक था उन पे, मोहम्मद आलम पे, उनकी मम्मी पे, उनकी वाइफ सना, जिसके चक्कर में उसने मारा है। जो इस केस में प्रशासन की तरफ से बिल्कुल ढील है, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, और हमें ऐसा भी लगता है जैसे प्रशासन में उसने पैसा भर दिया हो। क्योंकि एक लड़का उसका दोस्त है जो हमेशा उसके साथ रहता था, सादत नाम का, उस लड़के को अरेस्ट भी करा दिया था, पुलिस ने छोड़ दिया। ना हमें बताया, ना हमें इन्फॉर्मेशन दी है पुलिस ने। और पुलिस ने हमें एक क्लिप दिखाई थी। अच्छा। जिस क्लिप में जो लोकेशन उस लड़के ने बताई थी, आपका ये नंगला चौना की लोकेशन पड़ती है। पुलिस ने हमें क्लिप दिखाई कि 7 मिनट में ये बंदा मार के भी आ गया है और वापस भी आ गया है। लेकिन आप बड़ी सी बड़ी इन्वेस्टिगेशन बैठा दीजिए, कोई भी बंदा, अगर सीबीआई बैठाएंगे, कोई भी बंदा 7 मिनट के अंदर किसी को मार के नहीं आ सकता। अगर वहाँ पे फांसी भी लगाएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर उसके प्राण निकलेंगे। अगर वो डेड बॉडी भी ले जाएगा तो अकेला बंदा डेड बॉडी वहाँ पे नहीं फेंक सकता। वो जो कार की क्लिप दिखाई है, केवल उसमें कोई बैठा हुआ नहीं दिख रहा, बस कार नज़र आ रही है।
और वो कार उन्होंने पकड़ भी लिया। हमें पता नहीं है उस कार में वो था भी या नहीं था। हो सकता है फ़ोन फेंक, वहाँ 7 मिनट में केवल फ़ोन फेंक सकता, हो सकता है वो वारदात को कहीं और अंजाम दे रहे हो और फ़ोन फेंकने कोई और आया हो, क्योंकि उस कार में उसका चेहरा भी नहीं आ रहा। तो पुलिस अब तक क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस से अब तक कार्रवाई ये कर रही है, जहाँ पे उसने लोकेशन बताई थी वहाँ पे पुलिस ने एक दिन इन्वेस्टिगेशन करी, उससे अगले दिन जाकर उसी स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन करी। अगर वो नदी में फेंकता है तो सीधी सी बात है वो नदी में वहाँ पे तो रुकेगी नहीं जहाँ उसने फेंकी है। गंग नहर में फेंका है या हिंडन नदी में फेंका? मसूरी वाली जो गंग नहर है उसमें फेंका है जी, उनके कहने के अनुसार। लेकिन हमें नहीं लगता उसने नहर वहर में फेंका होगा। उसने अंजाम वारदात को कहीं और दिया है, अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं करी है, उसके साथ पूछताछ नहीं करी है, सही तरीके से रिमांड पे नहीं लिया है वो। अगर सही तरीके से रिमांड पे लेता तो वो सारी बातें सच बता देता हमारे अनुसार। आप समझ सकते हैं कि जब हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद में फंसती हैं, इसको लेकर हिंदू संगठन लगातार लोगों को जागरूक करते हैं। वो बताते हैं कि आप अपने बहन बेटियों को धर्म शिक्षा दीजिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए कि वो किसके साथ बैठती हैं, किसके साथ जाती हैं, कहाँ जाती हैं। लेकिन जब परिवार इसको अनदेखा करता है या लड़कियां मनमाने तौर पर परिवार को दरकिनार करके इस तरह से लव जिहाद में फंसती हैं तो उनका हश्र क्या होता है। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं कि जहां पर लड़कियों को सूटकेस में पैक करके तो कभी नहर में तो कभी 36 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया गया, तो कभी खेतों में जिंदा गाड़ दिया गया। ऐसे तमाम वारदात यहां पर लगातार होते रहे हैं। लेकिन जब लव जिहाद की बात आती है, लव जिहाद का जिक्र आता है, तो वहां पर इन लड़कियों के दिमाग में क्या खुमारी छा जाती है कि वो इन अब्दुलों के पीछे हाथ पैर धोके पड़ जाती हैं, जिसका अंजाम पूजा जैसी लड़की आज भुगत रही है। परिवार को अब तक उनकी डेड बॉडी भी नसीब नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी हम इसमें जांच कर रहे हैं, जबकि जांच करने का कोई विषय ही नहीं है कि जो उसका प्रेमी था उसने उसकी हत्या की है, और हत्या में केवल एक व्यक्ति सम्मिलित नहीं है बल्कि उसकी पूरी गिरोह काम कर रही है। इसी कारण से डेड बॉडी अब तक नहीं मिली है। हाँ भाई साहब, और क्या हुआ? और हमें जो है ना बच्चों का भी खतरा है, क्योंकि वो अभी उसे मसूरी ले गया था 10 दिन या 15 दिन पहले मसूरी ले गया था। उसने बोला है कि 2 महीने से मेरी प्लानिंग थी इसे मारने की। वो मसूरी ले गया था और उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दी थी पूजा ने। इस वजह से हो सकता है वो उसे नहीं वारदात को अंजाम नहीं दे पाया हो। हमें बच्चों के लिए भी खतरा है, ऐसा ना हो कल उनका परिवार हमारे बच्चों को या हमारी बड़ी भाभी जिन्होंने केस कराया उन पे कोई वारदात कर दे, या हमारे परिवार। आप भी खौफ के साए में जी रहे हैं? जी बिल्कुल। उसे ये भी पता था कि अगर इनके घर में कोई चेहरा है जो क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन करा सकता है तो वो मैं हूँ। उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता था कि वो मैं हूँ जो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। जब से ये घटना हुई है तब से आप भी डर में जी रहे हैं? बिल्कुल दे रहा हूँ जी। उनका परिवार कभी भी हम पे हमला कर सकता है, कभी भी हमारे परिवार पे हमला कर सकता है, कभी भी पूजा के बच्चों पे भी हमला कर सकता है। जो अब भाभी हैं हमारी जिन्होंने केस डाला है उनके बच्चों पे भी हमला कर सकता है। और पुलिस की अभी हमें कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा प्रोवाइड भी नहीं कराई गई है। और बच्चे भी मतलब हम ही। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई है? अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है आलम की, और वो पुलिस के अनुसार ना तो हमारे सामने उसने बोला है ना हमारे सामने उन्होंने उसकी रिमांड ली है। बस उन्होंने हमें बताया कि बयान हो गया है, उसने ये बोला है कि मैंने मारी है। सादत को उन्होंने छोड़ दिया है, ना उन्होंने सादत का कोई हमें रीज़न बताया, ना हमें उन्होंने सादत से मिलाया। सादत एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उसके साथ रहता था, और हमें ये भी लगता है कि उनके ग्रुप ने, उनका जो ग्रुप है उन्होंने सभी ने उन्हें रेप करके उसे मारा है, कहीं काट के दबा दिया। सब सामूहिक दुष्कर्म का भी आप? बिल्कुल बिल्कुल लगता है जी, सामूहिक दुष्कर्म उन्होंने किया है। और डेड बॉडी वो सही से बता नहीं पा रहे हैं, वो प्री प्लानिंग के साथ चले। उन लोगों को पता है कि अगर आज हम क्या नाम है डेड बॉडी मिल जाती है तो हमें सजा होगी, फांसी भी हो सकती है, और डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो हम छूट भी सकते हैं। इस वजह से वो डेड बॉडी नहीं बता रहे हैं कहाँ पर है। और पुलिस इसमें कोई सख्ती नहीं? पुलिस इसमें कोई सख्ती नहीं दिखा रही है। हमें सीबीआई की जांच चाहिए, और हमें ये जो है क्या नाम है केस है बिल्कुल बारीकाई से इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हमारे साथ में हिंदू संगठन के भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि लव जिहाद की केस ये निरंतर यहाँ पे गाजियाबाद में कार्यरत अग्निवीर संस्था है जो गौ सेवा और लव जिहाद जैसे मुद्दों को लोगों तक पहुँचाते हैं, जागरूक भी करते हैं। ऐसे में भाई साहब आपका नाम क्या होगा? मेरा मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जी, ये लव जिहाद का जो अभी भाई साहब ने बताया, क्या लगता है कि ये किस तरह से अंजाम दिया गया? और आप लव जिहाद के तमाम केसेस देखे भी हैं, तो उसमें इसमें क्या समानता है? समानता यही है, अपनी पहचान छुपा के मिलते हैं लड़की से, फिर उसको अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, फिर मार देते हैं। और सारी जितनी भी लव जिहाद की वारदात है सब में यही चीज़ सामने आती है कि पहले बताते नहीं अपनी पूरी प्रोफाइल कि मेरी प्रोफाइल ये है, लेकिन बाद में लास्ट में यही आता है कि फैमिली है, बच्चे हैं, सब हैं,
उसके बाद इसको मार देते हैं लड़कियों को। अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या पुलिस को इस पर, पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार है जो लगातार लव जिहाद को लेकर वो कभी टॉलरेट नहीं करते हैं। योगी जी से बस एक ही बात कहना चाहते हैं हम तो सब, हमारी टीम द्वारा, कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई के उलझा के ऐसा घसीटा जाए कि आगे को जो ये मोमडन पूरा ये ग्रुप बनता है ना, ये सब एक सीख मिले इन सबको कि आगे के लिए ऐसा कुछ कर ना सकें ये। बिल्कुल आगे से कर ना सकें। और आपने देखा कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, एक लड़की को जिसको मार दिया गया, अभी तक उसके परिवार को उसकी डेथ बॉडी तक नहीं मिली है। आप समझ सकते हैं कि ये लव जिहाद का षड्यंत्र कितना भयंकर है। आज यह परिवार डर के साए में जी रहा है, अपनी बेटी भी खोया है और साथ में डर के साए में जी रहा है। कारण यह है कि इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अकेले कमाने वाले हैं, इनको भी बाहर जाना है, बच्चों को पढ़ने लिखने जाना है। ऐसे में आलम जैसे लोग या आलम के संबंधित लोग घात लगाकर बैठ के कोई भी अंजाम को वारदात दे सकते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, शुरू में 4 से 5 साल पहले हमने पूजा के फ़ोन में फ़ोटो देखा था, और फ़ोटो देखने के बाद जब हमने फ़ोटो देखा, फ़ोटो देखने के बाद हमने पूछा ये कौन है लड़का। उसने बताया मेरी ज्योति फ्रेंड है, कोई उसका हस्बैंड है। हमने बार बार पूछने पे भी उसने बताया ये भाई है, ऐसा कोई नहीं है। उसके साथ फ़ोटो देखा था, उसने हमेशा हमें अपना भाई बताया था कि ये भाई है, मेरी फ्रेंड ज्योति है, उसका हस्बैंड है। इसलिए हम लोगों को कभी लगा भी नहीं कुछ ऐसा हो सकता है। और अब हम लोग क्या चाहते हैं, डेड बॉडी बरामद हो और इसे फांसी हो। नहीं, जब वो कस्टडी में है, उसने जुर्म को कबूल कर लिया कि हाँ मैंने हत्या की है, तो इसके बाद में डेथ बॉडी के लिए पुलिस क्यों नहीं इसको पहल कर रही कि डेथ बॉडी मिले? पुलिस तो केवल गंगा नहर में ढूंढ रही है, लेकिन हमारे साथ अनुसार गंगा नहर में नहीं है। उनका ग्रुप है जिन्होंने वो मारी है। उनके एक मैं नाम भी बता देता हूँ, सादत नाम है, उनका फ्रेंड है। और उनके एक भाई है, उसने भी मारने की उसे धमकी दी थी। आलम का छोटा भाई या बड़ा भाई जो, या दोनों भाई हों जो भी हों, उन्होंने मारने की धमकी भी दी है। उनकी मम्मी घर पे आई थी, उनकी वो आई थी, उन्होंने भी मारने की धमकी दी है पूजा को। और पता नहीं ये कहाँ से उसकी लाइफ में आया। जब से उसकी लाइफ में ये आया, इसने उसकी लाइफ को पूरी बर्बाद करके फेंक दिया और उसे हत्या का अंजाम तक पहुंचा दिया। अगर इसकी डेड बॉडी बरामद नहीं होती, हम चाहते हैं तब भी इसे फांसी हो, ये केस दबाया ना जाए बिल्कुल भी। और लास्ट दम तक हम बिल्कुल लड़ेंगे। योगी जी से अपील है कि आप इस केस पे सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं और प्रशासन को ऑर्डर दें कि जितने भी लोग इस केस में शामिल हैं वो सब पकड़े जाएं। एक बंदे को भी ना छोड़ा जाए। हमने नाम दर्ज से रिपोर्ट दे रखी है, नाम दर्ज का एक ही व्यक्ति उठाया, बाकी उन्होंने कोई व्यक्ति नहीं उठाए। पुलिस ने हमको गुमराह करती रही, हम पुलिस के साथ चलते रहे, लेकिन पुलिस ने हमें स्पष्ट रूप से बिल्कुल ये बोल दिया कि क्या नाम है, इसने ही मारी है। हमें नहीं लगता उसने मारी है, उसमें उसका पूरा ग्रुप था। उसका दोस्त पहले भी उसके साथ था, जब वो पहले उनके साथ वारदात करने वाले थे, और अब भी उसका दोस्त उसी के साथ है। वो 2 4 5 जो भी बंदे हैं, उनकी टीम भी हो सकती है, परिवार भी हो सकता है, जो भी उसके दोस्त भी हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो भी है उन्होंने मिल के मारी है। और बॉडी वो बता नहीं रहे कहाँ पर है, उन्होंने हमें नहीं लगता गंगा नहर में फेंकी है। तो ये रहा पूरा मामला, किस तरह से लव जिहाद का अंजाम दिया गया। उसके बाद में लड़की की हत्या की गई, लड़की की लाश अब तक बराबर नहीं हुई है। यह उन लड़कियों के लिए एक संदेश है जो अब तक इस नशे में डूबी हुई हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। एक्चुअल अब्दुल सभी का एक जैसा ही है, बस ये है कि अभी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।